नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, अपने आर्मी एग्जाम के लिए अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी जीके की, और आज की जो टेस्ट सीरीज आगे बढ़ाते हैं। आज भी कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, जो कि पिछले पेपरों में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ संभावित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरी क्लास जरूर देखें। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया? सीधा साधा प्रश्न पूछ रहा है कि भाई गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ये एक तरह से क्लास है जो आपके लिए टेस्ट सीरीज का काम करेगी, बोले तो प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि आप बुक से या फिर कहीं से आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ आपको ये टेस्ट सीरीज के रूप में, और साथ ही साथ जो प्रश्न और भी बन रहे हैं वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। यहां पर प्रश्न पूछा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की बात करते हो, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, याद रखना, सारनाथ में दिया। यदि कई बार प्रश्न पूछे कि भाई गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? पहला उपदेश सारनाथ में दिया। तो यदि मैं बात करूं सर्वाधिक उपदेश कहां पर, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? याद रखना, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में, सर्वाधिक श्रावस्ती में। देखो, सर्वाधिक तो सर्वाधिक से श्रावस्ती, और पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अब यदि मैं गौतम बुद्ध की बात करूं तो याद रखना, गौतम बुद्ध का जो जन्म कहां पर होता है भाई? जन्म याद रखना लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म होता है। कपिल वस्तु, लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु कहां पर होती है? यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है जन्म और मृत्यु से। तो मृत्यु याद रखना, इनकी मृत्यु कहां पर होती है भाई? याद रखना, कुशीनगर। इनकी मृत्यु कहां पर होती है? कुशीनगर में। और इनका जो जन्म कहां पर होता है भाई? याद रखना, लुम्बिनी कपिल वस्तु में। यह आपको याद रखना है। अब यदि मैं बात करूं, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था भाई? इनके गुरु का नाम याद रखना, अलार कलाम। कई बार प्रश्न पूछा गया, याद रखना, अलार कलाम। गुरु का नाम था अलार कलाम। ये आपको याद रखना है। गुरु का नाम क्या था भाई? अलार कलाम। यदि मैं बात करूं, इनका जो बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था या वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इनका जन्म होता है लुम्बिनी कपिल वस्तु में। इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। इनके जो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। गुरु का नाम अलार कलाम, और इनका जो वास्तविक नाम है सिद्धार्थ। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पूछा है, कोणार्क सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? लास्ट सीरीज में मैंने यह प्रश्न ऐड किया कि भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। यहां पर पूछ रहा है कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई। अनंतवर्मन, राष्ट्रकूटों ने, पुरुषोत्तम ने, या नरसिम्हा फर्स्ट ने? बताओ। तो इसका निर्माण ऑप्शन डी हो जाएगा, नरसिम्हा फर्स्ट ने। अब भाई कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये इसकी लोकेशन क्या है, कहां पर है? तो याद रखना, कोणार्क उड़ीसा में ये है। कहां पर भाई? ओडिशा में स्थित है। अब ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कितने रुपये के नोट पर इसकी आकृति है? याद रखना, 10 रुपये के नोट पर। 10 रुपये के नोट पर इसकी आकृति है। याद रखना, इसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया भाई? 1984 ईस्वी में इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1984 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की आकृति है, और ओडिशा में है। ठीक है भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरसिम्हा फर्स्ट ने इसका निर्माण। अगला प्रश्न, अगला पूछा है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया? औरंगजेब, मोहम्मद तुगलक,
कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन? बताओ भाई। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, याद रखना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश का कार्यकाल कितना था भाई? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का कार्यकाल। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल याद रखना आप 1206 से लेकर 1210 तक। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल आपको याद रखना, 1206 से लेकर 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना भाई शासक? इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान। कई बार भाई, एक बार मैंने एग्जाम दिया उसमें पूछा गया रजिया सुल्तान का कार्यकाल, तो याद रखना क्या भाई? 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। ये याद रखना आप, किसका कार्यकाल? रजिया सुल्तान का, 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है भाई। अब एक प्रश्न है यहां पर भी बन रहा है कि भाई कुतुब मीनार को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया? तो कब किया भाई? कुतुब मीनार को यूनेस्को सूची में शामिल कब किया? यह भी आप एक बार देख लो यहां पर 1993 में। याद रखना कब? 1993 में इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना। और जो पिछली बार अपने पढ़ा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे 1984 में और इसे 1993 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक, और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 तक। और यदि बात करूं रजिया सुल्तान का कार्यकाल तो 1236 से 1240 तक। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला बन रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई यहां पर पूछा है, पानीपत की सेकेंड वॉर। याद रखना, देखो मैं यहां पर तीनों वॉर बता देता हूं आपको, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखो, पहली 1526 में, दूसरी 1556, तीसरी 1761। ठीक है भाई, 1526, 1556, 1761। यहां पर पूछा है दूसरी लड़ाई, तो दूसरी लड़ाई याद रखना भाई अकबर और हेमू के मध्य। यहां पर कहां पर लिख रहा है आपको? अकबर और हेमू। ये रहा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई। अकबर की क्या होती है भाई? जीत। हेमू की क्या होती है भाई? हार। तीसरी लड़ाई 1761 में यह लड़ी गई आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, मराठा की हार होती है। और पहली लड़ाई याद रखना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई, जो कि 1526 की है। बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। ये आपको याद रखना है। तीनों वॉर आपको याद रखना भाई, 1526, 1556 और 1761। तो दूसरी वॉर यहां पर पूछा, दूसरा वॉर किन किन के बीच? तो अकबर और हेमू के मध्य, 1556 याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यह है जो खानवा का युद्ध, याद रखना 1527 में। ऑप्शन डी है ना, ये खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया। यह भी आपको साथ में याद रखना है। अगले प्रश्न पर देखो भाई, अगला है हुमायूं का मकबरा कहां पर है? और जो महत्वपूर्ण मकबरे हैं वो भी मैं आपको यहां पर लिख के लेकर आ गया, ये भी आप साथ में याद कर लेना। यहां पर पूछा है हुमायूं का मकबरा कहां पर है भाई? बताओ हुमायूं का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा कहां पर है? अब मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा, देखो या पहले आप बताओ। याद रखना भाई, मां का दिल बड़ा होता है।
हुमायूं में क्या है, माँ, और माँ का दिल बड़ा होता है तो दिल बड़ा होता है, दिल ये रहा अपना दिल्ली, तो नई दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहां पर है भाई, नई दिल्ली में। अब यहां पर देखो बाबर का मकबरा याद रखना काबुल में है, बै से बाबर, बै और बै ये रहा काबुल वाला, तो इसका याद रखना काबुल में। शाहजहां का याद रखना भाई आगरा में, आप सब जानते हैं आगरा में। अगला है अकबर। अब देखो यहां पर मैं ट्रिक बताता हूं, अकबर बोले तो कबर, और कबर की क्या होती है, कदर होती है, कदर मतलब इज्जत होती है। अपन कबर होती है कहीं पर किसी की बनी हुई, तो वहां पर प्रणाम करते हैं मुस्लिम भाई लोग, तो कबर की क्या होती है, कदर होती है, कदर करते हैं अपन, कदर के इज्जत करते हैं, मतलब कबर। अकबर का हो गया सिकंदरा, कदर, ठीक है। अगला है औरंगजेब। अब जेब में क्या होती है भाई, जेब में क्या होती है, दौलत होती है, धन पैसा होता है, तो जेब में क्या, दौलत बोले तो दौलताबाद। अगला है जहांगीर। अब जहांगीर याद रखना शाहदरा, ठीक है। तो घर में क्या होता है, घर में क्या होती है, दरी होती है, दरी बिछाने वाली दरी, तो जहांगीर का हो जाएगा शाहदरा। ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप काम आएगा आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पूछा है चेतक घोड़ा किसका था। जो चेतक घोड़ा है, चेतक घोड़े का नाम किसके, जो किस शासक के घोड़े का नाम था भाई, सब जानते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था भाई, चेतक था। महाराणा प्रताप का जन्म कब होता भाई, याद रखना 9 मई 1540 ईस्वी, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई, ये भी आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है। तो जो है ब्रह्म समाज, ये रहा मां, और मां से अपना ये रहा मां, यानी कि राम, ब्रह्म, देखो वर्ड में आता है ब्रह्म, मां, मैं से मैं ट्रिक बताता हूं। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से समाज की स्थापना, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किसकी स्थापना, यह भी अपन अगले प्रश्न में बात करेंगे। यहां पर लिखना आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई आपके सामने बन रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कहां पर, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। तो भाई महात्मा गांधी की हत्या सबको पता है 30 जनवरी को होती है, और इसी दिन क्या, कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। इनकी हत्या होती है 30 जनवरी 1948 को, याद रखना। बिड़ला भवन कहां पर भाई, याद रखना बिड़ला भवन, नई दिल्ली, नई दिल्ली। इनकी जो है हत्या होती है किसके द्वारा, नाथूराम गॉडसे, नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मारकर हत्या की जाती है महात्मा गांधी की। तो इसी दिन जो है इनकी जो पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह आपको याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न देखो भाई, दांडी मार्च किसने शुरू किया था। तो दांडी मार्च किसने शुरू किया भाई, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना दांडी मार्च है जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। कब भाई, डेट याद रखना 12 मार्च 1930। कहां से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे।
अभी अपन ने ब्रह्म समाज के संस्थापक पकड़े, यहां पर अपन पढ़ेंगे आर्य समाज के संस्थापक। आगे अपन जो है कृष्ण से जो है अपन एक प्रश्न और बनेगा आपका, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, वो भी पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, कोई नहीं। ये काट दो, ये काट दो, क्योंकि ये तो अपना हो गया ब्रह्म समाज के। तो यहां पर भाई आर्य समाज को, तो ये आपको कहां पर नजर आ रहा है, ये रहा। ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिसको अपन ट्रिक से ही याद कर पाएंगे, क्योंकि आप ज्यादातर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि मैं ब्रह्म समाज की बात करूं, यहां पर आर्य समाज की बात करूं और रामकृष्ण मिशन की, तो तीनों में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कभी नहीं भूल पाओगे। तो ब्रह्म समाज की तो अपन ने बात कर ली कि भाई राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। अब आर्य समाज की बात कर रहा हूं, तो आर्य समाज में देखो यहां पर ये और ये ये, तो दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की भाई, दयानंद सरस्वती ने। ये आपको याद रखना है। यदि प्रश्न पूछे भाई कब, तो 1875 ईस्वी में मुंबई में। कहां पर, 1875 ईस्वी में मुंबई में। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पूछा भाई रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब देखो इसमें भी ट्रिक छुपी है। कृष्ण, कृष्ण भगवान मतलब नंद लाला। कृष्ण भगवान को अपन नंद लाला भी कहते हैं, तो नंद लाला, तो स्वामी विवेकानंद, नंद लाला। देखो दयानंद सरस्वती, ये तो ये वाला आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये है नहीं, ठीक है। तो यहां पर गोविंद नंद यानी कि कृष्ण भगवान। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की भाई, स्वामी विवेकानंद ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई जब तक अपना लक्ष्य, अपन ने कोई भी एक लक्ष्य बना लिया कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, मुझे राजस्थान पुलिस में जाना है, मुझे जो है एयरफोर्स में जाना है, तो अपना एक लक्ष्य बनाओ और तब तक मत रुको जब तक वो लक्ष्य अपन को प्राप्त न हो जाए। हर टाइम वो अपने एक ही दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि भाई लक्ष्य चेंज करते जाए। कभी कभी दिमाग में कोई स्टेटस देख लिया, आर्मी वाले ने कोई स्टेटस देख लिया, जैसे कि रीट का, पटवारी का, और उसमें उसकी नौकरी अच्छी लगी, तो उसने जो आर्मी वाला कहाँ पर भटक कर आ गया, पुलिस पर आ गया, या फिर पुलिस तो चलो कोई बात नहीं, लगभग सेम ही पड़ता है, लेकिन वो पटवारी की करने लग गया, उसने अपना लक्ष्य चेंज कर लिया। तो ऐसे नहीं, अपना जो जब तक अपनी जो उम्र है तो अपनी एक ही लक्ष्य बना के रखो और उसकी तैयारी करो, सफलता जरूर मिलेगी। और डेली की मेहनत करो। एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, बीच में 2 दिन मस्ती कर ली, तो वो आपको वो है काम की नहीं है। तो डेली कंटिन्यू पढ़ो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, धीरे धीरे जो है टाइम बढ़ाते रहो। और जो भी टाइम, जरूरी नहीं कि भाई सुबह जल्दी उठेगा वो ही पढ़ पाएगा, नहीं, अपना दिन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो भी टाइम फिक्स कर लो, और साथ में डेली रनिंग भी, बॉडी भी फिट रखो, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बाकी आप समझदार है, कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, 12वां प्रश्न यहां पर है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? चमकीला ग्रह कहा जाता है भाई शुक्र ग्रह को। अब शुक्र ग्रह के 2-4 उपनाम याद रखना। एक तो याद रखना आप सांझ का तारा, इसे ही कहा जाता है सांझ का तारा, इसे ही कहा जाता है भोर का तारा, भोर का तारा, इसे ही कहा जाता है पृथ्वी की बहिन, पृथ्वी की बहिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहिन के नाम से भी इसे जाना जाता है, सौर जो है शुक्र ग्रह को। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला आपने कई बार पढ़ा होता कि भाई टीपू सुल्तान कहां का शासक था? टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो याद रखना टीपू सुल्तान भाई कहां का शासक था? दिल्ली, मैसूर, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो याद रखना टीपू सुल्तान है जो मैसूर का शासक था, कई बार आपने पढ़ा होगा। और ये कब बना भाई? तो 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में ये मैसूर की गद्दी पर बैठा, मैसूर का शासक बना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो टीपू सुल्तान कहां का शासक? मैसूर का। अगला प्रश्न देखो, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सब भलीभांति जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। इनकी जो जन्म तिथि अपन कह सकते हैं 31 अक्टूबर जो है, इनकी याद में 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ भाई, 31 अक्टूबर को
याद रखना, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है इनकी याद में 31 अक्टूबर को। इनकी शुरुआत कब होती है राष्ट्रीय एकता दिवस की? 2014 से इसकी भाई शुरुआत होती है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यदि मैं बात करूं सरदार पटेल की, जो एक अपन कह सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, इनकी जो एक प्रतिभा, जो मूर्ति कहां पर लगी हुई है भाई, तो याद रखना आपका गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर इनकी जो है मूर्ति बनी हुई है। 182 मीटर हाइट क्या है भाई उसकी? 182 मीटर हाइट है उसकी, और नर्मदा नदी के पास बनी हुई है गुजरात में। और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, साथ में यदि कोई प्रश्न में ज्यादा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं तो उसका स्क्रीनशॉट लिया करो, कभी वापस रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। अगला देखो, और ये प्रश्न में ज्यादातर आपकी एस के जो बुक पढ़ते हो, आर्मी वालों की जो फेवरेट बुक मैंने देखा एस के, या तो एस के में से भी काफी प्रश्न मैं उठाता हूं, और बाकी जो है मेरी जो है अलग से एक्स्ट्रा जो भी बुक है उनमें से जो आपके लेवल का प्रश्न बन सकता है वहां से भी प्रश्न लेने की कोशिश करता हूं। यहां पर पूछा भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? भारत का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। बताओ भाई। तो देश का पहला नागरिक अपन कह सकते हैं किसे कहते हैं भाई? राष्ट्रपति को। देश का पहला नागरिक। और एक याद रखना, तीनों सेनाओं का मुखिया, तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का मुखिया किसे कहते हैं भाई? राष्ट्रपति को कहते हैं। ये भी आप बात याद रखना। अब बताओ भाई मुझे, वर्तमान में अपने राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भाई? कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये हो गई वर्तमान की राष्ट्रपति। कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? याद रखना 15वें नंबर की। कौन से भाई? 15वें नंबर की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये आपको याद रखना है। तीनों सेनाओं का मुखिया या देश का पहला नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को, ये आपको याद रखना है भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर राजधानी से प्रश्न पूछा जाता है भाई। राजधानी जो भी है आप सब पढ़ के जाओ। तो यहां पर पूछा ईटानगर किसकी राजधानी है, तो ईटानगर किसकी है भाई? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई ईटानगर। त्रिपुरा की राजधानी हो गई अगरतला। अगरतला। सिक्किम की गंगटोक। गंगटोक। मिजोरम की आइजोल। आइजोल। तो ये चारों राजधानी आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। अरुणाचल की ईटानगर, त्रिपुरा की अगरतला, सिक्किम की गंगटोक और मिजोरम की आइजोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न देखो भाई। विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन सा भाई? तांबा, लकड़ी, रबड़, शुद्ध जल। सुचालक का मतलब होता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। मतलब जिसके में जैसे वो कोई भी चीज है वो लाइट से जुड़ी और उसके मैं हाथ लगा दूं, मतलब उसके अंदर धारा का प्रवाह चल रहा है, मेरे को भी करंट आ जाएगा, तो धारा का प्रवाह चल रहा है, मतलब विद्युत का सुचालक है। तो सुचालक लकड़ी तो हो नहीं सकती, ये नहीं, तो यहां पर हो जाएगा भाई तांबा। तांबा है जो विद्युत का सुचालक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। जैसे कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम वो भी विद्युत के सुचालक, तो यहां पर हो जाएगा भाई तांबा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। सोडा बनाने में कौन सी गैस मिली जाती है? सोडा अपन पीते हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक वाला एक गाड़ी लेके खड़ी रहता है, वो सोडा बनाता है। तो सोडा बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है भाई? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा बनाने में। ये आप कई बार प्रश्न ये पूछा भी गया, मैंने देखा भाई ये प्रश्न जो है आपके यहां पर याद रखना CO2 मिली जाती है। अगला देखो 19वां प्रश्न आपके सामने भाई। यह प्रश्न पूछ रहा है धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा बोले तो जो धोने का सोडा, इसका आपको सूत्र बताना है, ठीक है। तो धोवन सोडा का सूत्र बोले तो भाई यहां पर दे रखा ऑप्शन ए
बी सी डी देख लो। अब इसमें मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, एक तो धोने का सोडा और एक होता है खाने का सोडा, ठीक है। तो धोवन सोडे का भाई सूत्र देखो यहां पर, ये तो हो नहीं सकता, NaCl नमक ये नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से एक होगा भाई। अब देखो आप अनुमान लगाओ क्या हो सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट, याद रखना आप, सोडियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा आपका धोवन सोडा। अब कभी कभी यहां पर इस फॉर्मूले में आपको यह भी देखने को मिल सकता है Na2CO3 10H2O, 10H2O, तो ये भी अपना यही फॉर्मूला है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा धोवन सोडे का, और खाने का सोडा ये हो जाएगा भाई आपका खाने का सोडा। खाने का सोडे का सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3, बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पर लिख देता हूं मैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो जाएगा आपका खाने का सोडा। अब देखो याद कैसे करो, कभी कभी यदि आपको ऑप्शन में देखने को कभी कभी आपको ऑप्शन में देखने को मिले क्या भाई, खाने का सोडा, और जो कभी कभी ऑप्शन में देखने को मिले सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो खाना कौन बनाती है, ट्रिक यहां पर रहने वाली है, खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है। तो बाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाना कौन बनाती है, बाई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा खाने का सोडा, और सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा भाई धोने का सोडा। इसमें यह ट्रिक रहने वाली है। एक स्टूडेंट बेटा सामने हंस रहा है, तो जैसे ही मैंने उसे पता चला कि भाई ये बाई वाली ट्रिक आएगी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाना बाई बनाती है, तो खाने का सोडा हो जाएगा NaHCO3, और ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो धोने का सोडा। अगले प्रश्न पर चलो। अगला है मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। मनु भाकर का कौन सा इसमें स्पोर्ट्स है भाई, कई बार प्रश्न देखने को मिलता है भाई कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो मनु भाकर, अब याद रखना ये मनु भाकर है जो आपकी निशानेबाज है, मनु भाकर है जो निशानेबाज की खिलाड़ी है। अब बैडमिंटन की भाई याद रखना साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, PV सिंधु, ये कौन है, बैडमिंटन की खिलाड़ी। मुक्केबाजी की मैरी कॉम, याद रखना मैरी कॉम, मैरी कॉम मुक्केबाजी। मैरी कॉम भाई कहां किस स्टेट की है, याद रखना मणिपुर की, मणिपुर की, जो अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा था। आपने देखा होगा मैरी कॉम का भाई बयान न्यूज पर, वो भी बोल रही है कि भाई मेरे जो है स्टेट को बचा लीजिए। तो मैरी कॉम कहां की है, मणिपुर की, याद रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, बताओ। वायुमंडल में सर्वाधिक अवस्था में कौन सी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है भाई 78%, ऑक्सीजन की 21%, ये हो जाएगी 0.03%। तो सर्वाधिक आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर देखो भाई, BSF का पूरा नाम बताओ। BSF का पूरा नाम क्या होगा भाई, BSF का पूरा नाम याद रखना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, याद रखना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब यहां पर हिंदी में लिखा आपको सीमा सुरक्षा बल, कहां पर दिखाई दे रहा है, सीमा सहयोग बल नहीं होगा, ये सीमा संतुलन बल ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो यहां पर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल, ये शिशु सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा। बॉर्डर जो है BSF का पूरा नाम, और यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आपको याद रखना है। इसका यदि मैं बात करूं भाई BSF की स्थापना कब हुई, BSF की स्थापना कब हुई भाई, याद रखना स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1965। BSF की स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को। वर्तमान के जो प्रमुख कौन है भाई यहां के BSF के, याद रखना नितिन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल,
वर्तमान हेड कौन है? नितिन अग्रवाल। ये आपको साथ में याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है भाई। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है और वर्तमान प्रमुख कौन है? नितिन अग्रवाल। अगला प्रश्न देखो, अगला है लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष बताओ भाई। तो गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर पहले अध्यक्ष लोकसभा के। यदि मैं बात करूं भाई लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है भाई बताओ? लोकसभा का कार्यकाल होता है भाई 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का। यदि मैं बात करूं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है भाई? राज्यसभा का कार्यकाल याद रखना 6 वर्ष का। अब देखो याद कैसे करना है, लोक 2 शब्द है, लोक ये रहा, लोक 2 शब्द है, तो 2 में छोटा कौन? 5 या 6? तो 5। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का और राज्यसभा में 3 शब्द है, तो 6 वर्ष हो जाएगा इसका कार्यकाल। ये आपको याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान बताओ भाई। 24 का उत्तर बताओ भाई। तो याद रखना भाई देहरादून, उत्तराखंड, ये हो गया वन अनुसंधान संस्थान। यदि मैं बात करूं भाई वन अनुसंधान संस्थान से 1-2 प्रश्न और बनते हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कई बार प्रश्न पूछे जाए तो कृषि अनुसंधान संस्थान याद रखना नई दिल्ली। आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान, आलू के साथ मिर्च खाएंगे मतलब शिमला। कहां भाई? शिमला। एक चावल अनुसंधान संस्थान, चावल खाएंगे तो कट कट की आवाज आएंगे। सूखे चावल खाओगे ना बिना पकाकर तो कट कट की आवाज आएगी, तो कटक। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, लगाओ अनुमान आपको क्या सही हो सकता है। इसका उत्तर सूर्य ग्रहण कब होता है बताओ। बाद में मैं साथ में चंद्र ग्रहण भी बताऊंगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन 1, जब चंद्रमा अपनी पूरी अवस्था, गलत और ये गलत। अब दोनों में बताओ, आपके पास 50-50 है। केबीसी वाला बोलता है ना भाई 50-50। 2 ऑप्शन आपके सामने, बताओ अब कौन सा होगा। तो याद रखना इसका भाई सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कहलाता आपका चंद्र ग्रहण। अब यहां पर देखो मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में एक तरफ तो रखना आप, ये चंद्र ग्रहण भी लिख देता हूं साथ में, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण मतलब एक तरफ आपको सन रखना, ये सन, इसमें भी आपको एक तरफ सन रखना, सन। अब सन रख दिया, पृथ्वी यहां पर मैंने लिख दिया अर्थ, और बीच में लाना है मून को, ये मैंने लिख दिया मून। यहां पर भी सन है, अब सन और जो है चंद्रमा, ये लिख दिया मैंने मून यहां पर, और बीच में लाना है पृथ्वी को, ये लिख दिया मैंने अर्थ। अब देखो ये ट्रिक लिखो आप। सूर्य ग्रहण कब होता है भाई? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। याद रखना सूर्य ग्रहण में SME और SEM, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा, कभी भी रिवीजन कर लेना आप आराम से। अगला देखो भाई,
संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है भाई बताओ? 26 का प्रश्न, यूएनओ। तो इसकी स्थापना होती है भाई 1945। कौन सी 45? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय कहां पर है भाई? न्यूयॉर्क। ये याद रखना आपको, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न देखो, अगला है डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप स्टैटिक जीके का प्रश्न है, अलग अलग ट्रॉफियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे। यहां पर पूछा डूरंड कप का, तो डूरंड कप किससे संबंधित है भाई बताना। यहां आपको ऑप्शन आपके दे सके, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, तो फुटबॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। फुटबॉल, फुटबॉल का हो गया डूरंड कप। और भी बताता हूं मैं आपको, डूरंड कप एक संतोष कप या संतोष ट्रॉफी, एक मर्डेका कप, ये आपको याद रखना। डूरंड, संतोष, मर्डेका, ये किसके भाई कप है? फुटबॉल के। ये आपको याद रखना है, ठीक है ब्रो। आगे चलते हैं। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहू। अब बिहू भाई कहीं बहु कटारी लाओ असमरी, बिहू कटारी भाई असमरी। तो बिहू कहाँ का अपना जो है नृत्य है, याद रखना असम का। तो असम के जो और भी प्रमुख जो नृत्य मैं आपको बता देता हूं साथ में, याद रखना आप। एक तो याद रखना आप बिछुआ, बिछुआ, नागा नृत्य, नट पूजा, ये आपको याद रखना। तीनों है जो, ये भी आपके असम के नृत्य है, याद रखना आप। बिछुआ, नागा नृत्य, नट पूजा और आपका बिहू, ये किसके हो गए भाई? असम के। अगला प्रश्न देखो भाई, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? कहीं पर आपको 1400 ग्राम भी लिखा मिल सकता है, कहीं पर आपको 1250 ग्राम भी लिख सकता है, कहीं पर आपको 1250 से लेकर 1400 ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो ये तीनों सही होंगे भाई। यहां पर याद रखना 1250 ग्राम, ये याद रखना। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है भाई? 1250 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है भाई? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? याद रखना आपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 यूटी, 28 8, याद रखना 28 8, 28 8, यह याद रखना आपको। यहां पर हो जाएगा भाई 8। नए कौन से बने भाई? एक तो J&K, जम्मू कश्मीर नया बना, और एक बना लद्दाख, ये नए बने। कब बने भाई? याद रखना 31 अक्टूबर 2019 को, ये भी 31 अक्टूबर 2019 को, ये दोनों नए यूटी बने। तो टोटल अपने कितने यूटी है? 8, याद रखना, ठीक है भाई। तो ये टोटली 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं लगभग आपके याद हो गए होंगे, और कुछ प्रश्नों का उत्तर आपने भी दिया होगा, क्योंकि लगभग आपके पढ़े हुए हैं। और एसके में से कुछ प्रश्न जो है ज़्यादातर उनमें से मैं लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये आपकी फेवरेट बुक है और वहां से प्रश्न कई एग्जाम में लगभग वहां से देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपनी जो है अगली क्लास भी कंटिन्यू रखेंगे अपन। हर एक दो दिन में अपनी जो है जीके की, साथ में अपन ट्रिक वाली, जैसे साइंस की ट्रिक हो गई, संविधान से बनने वाले प्रश्न हो गए, इस तरह की क्लास भी लेके आते रहेंगे। यदि अभी तक विजडम डिफेंस एकेडमी को जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपना जो भी दोस्त है आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसएससी की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर जरूर करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।